हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टूडियो ऑफिशियल। मैं राज इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स 2022। हर कोई स्टूडेंट जो है वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, उसके दिमाग में भी यही विचार आया होगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट आईएमपी है। पर्टिकुलरली बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर कोई ऐसा बड़ा यूट्यूब में चैनल नहीं है जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो मैं ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने आया हूँ और सारा का सारा जो आपका दिमाग में भार है उसको कम करने आया हूँ। ठीक है, तो फटाफट से हम यूनिट वाइज चलते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ गाइस कि यहाँ पे जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो 14 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 14 मार्क्स के, तो उन 4 क्वेश्चंस में से जो 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे वो जो आईएमपी दिए हैं मैंने उसमें से ही होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि चारों के चारों जो क्वेश्चंस है वो मेरे दिए हुए आईएमपी में से ही होंगे, बट मैं इतना कह सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे दिए हुए आईएमपी में से ही होंगे। ठीक है, तो फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 है, उसमें टोटल 3 आईएमपी क्वेश्चन है। उसमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है इंडिफरेंस कर्व मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा जो है वो है बजट लाइन का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें से मैंने ये इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक और ये जो बजट लाइन वाला टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी चला के रखा है। और अगर आपने ये 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके पूरा का पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट 1 के आईएमपी। सेकेंड यूनिट में कौन कौन से आईएमपी है वो एक बार देखते हैं। तो सेकेंड यूनिट में भी 3 आईएमपी है। उसमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। ये एकदम खास आईएमपी है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये एकदम खास है, यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ, इसको तो करना ही है। लॉ ऑफ सप्लाई, इसको भी आप कर सकते हो, ये भी थोड़ा आईएमपी है। और प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा फोकस यहाँ पे रखना, फिर इसको करना, फिर इसको करना। ठीक है, ये 3 को करना ही है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए सेकेंड यूनिट के आईएमपी। और उसमें से मैंने ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको चला के रखा है, और प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उसको भी मैंने पूरा का पूरा चला के रखा है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड यूनिट की बात की जाए वहाँ से कौन कौन से आईएमपी है, तो उसमें भी 3 आईएमपी मैंने लिए हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग एंड टाइप्स, ये करना है। सेकंड जो है वो है इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग एंड टाइप्स, और थर्ड जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग एंड टाइप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चला के रखा है, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो 2 क्वेश्चन है वो आपको ये मंथ में या आपकी एग्जाम के पहले मिल जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी नोट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रख दी है, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। और रिकॉर्डेड भी लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा ये मंथ, या फिर आपके एग्जाम के डेट से पहले आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को हम कवर कर देंगे। फोर्थ यूनिट जो है वो है हमारा कोस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन। तो वहाँ से भी हमने 3 आईएमपी लिए हुए हैं। तो फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ये भी 14 मार्क्स में आ सकता है। सेकंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी आ सकता है 14 मार्क्स में। और जो थर्ड है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो जो एग्जाम का पेपर निकलता है उसका फेवरेट, यानी कि प्रोफेसर का फेवरेट क्वेश्चन है, जहाँ पे जो प्रोफेसर है वो हर साल ये क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तो ये भी यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर जो भी है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ ये मंथ, या एग्ज़ाम के डेट से पहले आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी इसके बारे में भी सोच रहा हूँ, और अगर सेट हो सकता है लाइव लेक्चर में तो वो लाइव लेक्चर में मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये वाला जो है वो खास करना है, फिर ये और ये कर देना है सेफ साइड के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेफ साइड के लिए, और 90% मैं कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको खास करना है। ठीक है, तो ये हो गए चारों के चारों यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो। और 12 में से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है। ठीक है, 12 के 12 आपको करना है। तो जो मैंने 12 दिए हैं आईएमपी वो खास कर देने। उसके बाद अगर आपको सेफ साइड के लिए जो भी अच्छा लगे वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और एक क्वेश्चन रह जाता है कि सर ये जो आपने क्वेश्चन दिए वो 14 मार्क्स के, कितने 14 मार्क्स वाले,
तो अगर एग्ज़ाम में 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए तो हम क्या करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स कि 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें से पर्टिकुलर आईएमपी निकालना थोड़ी अघरी चीज़ है, ठीक है। उसको आप कह नहीं सकते हो कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी मैंने आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए लाइव लेक्चर्स का आयोजन किया है, जहाँ पे जो सारे के सारे 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो उसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये जो लेक्चर है 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 9 तारीख से वो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप न्यू हैं तो फटाफट से ये लेक्चर्स का रिमाइंडर रख दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको लेक्चर मिल जाए। और जो भी मैंने यूनिट चला के रखे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको आसानी से वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अभी लाइव लेक्चर में। और हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी बता देना कि लाइव लेक्चर का आयोजन किया गया है यूनिक स्टूडियो ऑफिशियल पे। और मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लेक्चर्स में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो मैं 100% क्लियरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना कि इस तरीके से लाइव लेक्चर्स का आयोजन किया गया है। और एक फ्रेंड्स बात रह गई कि वो सारे के सारे जो लेक्चर है उसका मैंने एकदम शेड्यूल बना के रखा है, ठीक है। उसका स्केड्यूल मैंने बना के रखा है। और कहाँ पे मिलेगा वो, आप जो है मेरे चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हैं, या तो फिर कम्युनिटी का सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मैंने जो टाइम टेबल है वो पूरा का पूरा अपलोड करके रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को खास ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने अपलोड करके रखे हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे ईयर वाइज, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जो आओ जो, बाय बाय।